हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है पैगिनेशन इन पीएचपी विथ एसक्यूएल। जैसे लास्ट वीडियो में हमने देखा था क्रड मिनी प्रोजेक्ट में हमने बहुत कुछ सीखा था। एडिट कैसे करें, डिलीट कैसे करें, क्रिएट कैसे करें। उसके बाद में फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको इजी से इजी समझाया कि हम डिलीट भी कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं पीएचपी की मदद से। और आज हम देखने वाले पैगिनेशन। अब ये पैगिनेशन क्या होता है? means dividing a large set of data into multiple pages instead of showing everything at once। इसका मतलब है बड़ी डेटा लिस्ट को छोटे छोटे पेजेस में दिखाना। जैसे अगर आपके डेटाबेस में 500 स्टूडेंट्स हैं तो आप पर पेज 10 रिकॉर्ड्स दिखाना चाहते हो। इसका मतलब होता है पेज 1 में 10 पेजेस, पेज 2 में 10 11 to 20 पेजेस, पेज 3 में 21 to 30, इससे आगे आगे चलता जाए। तो यही होता है पैगिनेशन। पैगिनेशन मीन्स बड़े डेटा लिस्ट को छोटे छोटे पेजेस में दिखाना, उसे कहते हैं पैगिनेशन। तो व्हाई डू वी यूज पैगिनेशन? फास्टर पेज लोडिंग, सेव सर्वर रिसोर्सेस, easy for users to navigate, better user experience, and required for large data sets like 1000+ rows। वेबसाइट फास्ट भी होती है, लोड कम होता है, यूजर को डेटा इजीली समझ आ जाता है पैगिनेशन के मदद से। सर्वर पर लोड कम पड़ता है। प्रोफेशनल वेबसाइट्स में यह जरूर होता ही, कंपलसरी होता है पैगिनेशन। इसमें कुछ देखिए इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं, जैसे पर पेज, पेज, टोटल रोज, टोटल पेजेस, ऑफसेट। पर पेज मीन्स एक पेज में कितने रिकॉर्ड्स दिखाना है, उसके लिए हम पर पेज यूज करेंगे। पेज मीन्स करंटली कौन सा पेज है। टोटल रोज मीन्स डेटाबेस में टोटल कितने रोज होते हैं। और टोटल पेजेस मीन्स टोटल कितने पेजेस बनेंगे। ऑफसेट का मतलब होता है एक्सक्यूएल को कितने रिकॉर्ड्स कीप करने हैं। उसके लिए देखिए सिंटैक्स भी दिया हुआ है। सेल यूज करेंगे राउंड टोटल रोज बाय पर पेज, पेज -1 इंटू पर पेज। तो पैगिनेशन का सिंपल सा फॉर्मूला देखिए, पैगिनेशन का फॉर्मूला टू कैलकुलेट ऑफसेट। अगर हमें कैलकुलेट करना है तो ऑफसेट इज इक्वल टू पेज -1 इंटू पर पेज। मीन्स अगर पेज 3 हो तो पर पेज 10 होगा। तो ऑफसेट मीन्स हम क्या यूज करेंगे ऑफसेट के अंदर? ऑफसेट मीन्स हम लेंगे 3 - 1, इसकी फॉर्मूला है 3 - 1 इंटू 10 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 20 आ जाएगा। तो ये हमारा ऑफसेट का सिंपल सा फॉर्मूला। अगर टू कैलकुलेट टोटल पेजेस, अगर 47 रोज है और पर पेज 10 चाहिए तो 47/10 इज इक्वल टू 4/7। सेल से 5 पेजेस बनेंगे, सेल की मदद से राउंडली 5 पेजेस बनेंगे। तो इसमें देखिए एग्जाम्पल के साथ दिखाया गया है ताकि आपको इजी से इजी समझ में आ जाए। और एसक्यूएल क्वेरी कैसे बनेगी? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, लिमिट 20, 10। तो हम देखते हैं एक डेटाबेस को सेटअप करते हैं, जैसे कि हमने ऑलरेडी कर दिया है डेटाबेस सेटअप। आप अपने डेटाबेस PHP एडमिन में जाकर जैसे आप लोकल होस्ट PHP माई एडमिन ओपन करेंगे तो आपका इंटरफेस कुछ ऐसा दिखेगा। इसमें आपका डेटाबेस भी दिखेगा और इसमें कौन से टेबल्स है ये भी दिखाई देगा। जैसे कि हमारे पास 2 टेबल्स है स्टूडेंट नाम के, इसमें भी कुछ डेटा हमने दिया हुआ है, जैसे ID, नेम, ईमेल, एज। और स्टूडेंट्स नाम के इसमें कुछ ज़्यादा डेटा है, इसलिए हम स्टूडेंट्स ही लेंगे। इसमें ID, नेम, ईमेल, कोर्स, टोटली 25 रोज दिया गया है तो हम यही लेंगे। चले जाते हैं ब्राउजर के अंदर, जैसे VS कोड के अंदर चले जाते हैं। हम VS कोड में क्या लिखेंगे? हमने फर्स्ट क्या, जैसे लास्ट वीडियो में हमने दिखाया था, फर्स्ट हम config.php लिखेंगे। जैसे इसका मतलब डेटाबेस को कनेक्ट किया है। हम डे 7 में भी डेटाबेस को कनेक्ट कर दिया। डेटाबेस कनेक्ट करने के लिए हम मेनली क्या यूज़ करने वाले? हम यूज़ करने वाले होस्ट, यूजर, पासवर्ड, डेटाबेस। MySQL ऑब्जेक्ट से डेटाबेस कनेक्ट किया। अगर कनेक्शन फेल हो तो प्रोग्राम रुक जाए। 4 सेट से किया, यूनिट कोड के लिए हमने 4 सेट सेट किया गया है। अब हम जैसे index.php, इसमें अभी कुछ सिंटैक्स कुछ भी नहीं लेगा। आप इसमें जाकर ओपन कर सकते हो PHP ओपनिंग टैग। और हम इसमें एक बेसिक सेटअप करने वाले हैं। उसके लिए हम ऐड करने वाले रिक्वायर। आप रिक्वायर वंस चाहे रिक्वायर वंस भी ले सकते हो, रिक्वायर चाहे रिक्वायर भी ले सकते हो। हम रिक्वायर ही ले लेते हैं। हमें क्या करना है? हम config.php हमें इसमें ऐड करना है। सेमीकोलन के मैं इसे क्लोज कर देते हैं। अब हमें रिकॉर्ड्स पर पेज एक वेरिएबल लेंगे जो कि रिकॉर्ड्स पर पेज हमें चाहिए 10। तो पर पेज 10 मतलब एक पेज पर सिर्फ 10 रिकॉर्ड शो होंगे। उसके बाद पेज नंबर सेट करना है। उसके लिए हम एक पेज लेंगे जिसे हम यूज़ करेंगे इस सेट। यहाँ हम सुपर वेरिएबल लेंगे। यहाँ हम यूज़ करने वाले पेज क्वेश्चन मार्क इंट गेट पेज। नाउ वी क्लोज दिस। इफ कंडीशन लगाएंगे, अगर इफ पेज लेस दैन 1 देन पेज इज इक्वल टू 1। मीन्स URL से पेज नंबर उठाना है, उसके लिए क्वेश्चन मार्क
पेज, अगर पेज 0 या नेगेटिव हो तो 1 बना देता है, इसलिए हमने किया 1। आफ्टर टोटल रोज को काउंट करना है। टोटल रोज को काउंट करने के लिए वी टेक वन सिंटैक्स ऑन एसक्यूएल काउंट। हम सिंटैक्स एक क्वेरी लेंगे, सेलेक्ट काउंट स्टार, हम लेंगे टोटल फ्रॉम हमारा स्टूडेंट्स मीन्स टेबल का नाम हमने ले लिया। अब हम इसे चले जाते हैं बाहर, क्लोज कर देंगे सेमीकोलन की मदद से। अब हमें क्या करना है, रिजल्ट काउंट कनेक्शन, जो कि हमने क्वेरी लिखा, सेम वही क्वेरी, एसक्यूएल काउंट रो काउंट, we take result count and fetch associative। अब हम यूज करेंगे टोटल रोज। उसके लिए हम क्या चाहिए, रो काउंट लेना, फिर हम टोटल में टेबल में टोटल कितने रोज है ये कैलकुलेट कर रहे हैं इसकी मदद से। जैसे रिजल्ट काउंट करेक्ट कोई दिख रहे हैं, फिर रो काउंट करेगा, फिर टोटल रोज कितना आएगा उतना शो करेगा। अब जैसे स्टेप 4 हम अब सीखने वाले टोटल पेजेस निकालना। उसके लिए हम ले रहे सील फंक्शन, जहाँ हम लेंगे टोटल रोज डिवाइडेड बाय पर पेज। तो इससे अगर टोटल रोज 47 या 22 है और पर पेज 10 है तो टोटल पेज कितना आएगा 3। अब हम पेज को लिमिट में रखने के लिए वो यूज इफ कंडीशन पेज टोटल पेजेस, हम लेने वाले टोटल पेजेस पेज। तो यहाँ अगर यूजर यूआरएल में पेज जैसे 999 डाले, डेटा खाली ना दिखाए, लास्ट पेज में ले जाओ, इसके लिए हम ले रहे इफ पेज ग्रेटर दैन टोटल पेजेस, पेज इज इक्वल टू टोटल पेजेस करके हम लिख रहे हैं। फिर हम ऑफसेट निकालना, उसके लिए हम यूज़ करेंगे ऑफसेट पेज, जिसे हमने ऐड किया था, आपको पहले इसका फॉर्मूला बता दिया था, सेम वही फॉर्मूला इधर यूज़ करेंगे। जो ऑफसेट 0, ऑफसेट 10, पेज मीन्स पेज 1 में 0 पेजेस, मीन्स पेज 1 में कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा, पेज 2 में 10 से स्टार्ट होगा, पेज 3 में 20 से स्टार्ट होगा। इससे हमने ऑफसेट कर दिया। अब हमें क्या करना है, पेज के रिकॉर्ड्स फेच करना है। रिकॉर्ड्स को फेच करने के लिए हम एक वेरिएबल लेंगे और हम इसमें एक सिंटैक्स लिखने वाले हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, हमने जैसे हमारा टेबल का नाम स्टूडेंट्स, ऑर्डर बाय असेंडिंग, व्हाट असेंडिंग, क्या हम असेंडिंग क्या लेंगे, आईडी असेंडिंग होना चाहिए, जिसकी हम इसमें क्या डालने वाले, लिमिट भी डालने वाले ताकि पेजेस लिमिट में आ जाए। जैसे ऑफसेट कमा पर पेज, रिजल्ट क्वेरी एसक्यूएल। देखिए इसमें ऑफसेट से स्किप्ट करो, पर पेज रोज शो करो, इससे हमने शो कर दिया। अब हमें क्या करना है, सिर्फ एक्सक्लेमेशन मार्क HTML टैग, इसमें डॉक्यूमेंट में हम लिखने वाले हैं PHP पैग्नेशन एग्जाम्पल, हमने कंप्लीट कर दिया पैग्नेशन। बॉडी के अंदर जाएंगे और बॉडी के अंदर कुछ डेटा लिखने वाले हैं। फर्स्ट हम H2 टैग ओपन करेंगे, हमें चाहिए स्टूडेंट्स लिस्ट, क्लोज दिस H2 टैग, टेबल टैग, टेबल फॉर्म ओपन करेंगे, इसमें हम डालने वाले कॉलम्स के नाम ID TH, सेम आपके टेबल के जो भी कॉलम्स है वही लेकर इसमें डाल लेगा। जैसे हमारे टेबल में ID और नेम, फिर ईमेल, फिर कोर्स,
अब हम इस HTML में PHP ओपन करेंगे और टेबल में डेटा शो करने के लिए वो यूज व्हाइल लूप का रिजल्ट फिट एसोसिएटिव इको क्या प्रिंट करना है हमें, टीआर टैग, फिर इको टीडी टैग। हम लेंगे डॉट रो और हमारे जो भी कॉलम्स के नाम है वही हम इसमें लेने वाले हैं, जहाँ हमें क्लोज करेंगे टीडी टैग। सेम हम ऐसे ही आईडी के लिए, नेम के लिए, कोर्स के लिए और जीमेल के लिए लिखने वाले हैं। We change name, email and finally course। आपके रोज में जो भी मीन्स आपसे आपके टेबल में जो भी रोज डाले हुए हैं, जो भी कॉलम्स डाले होंगे, सेम वही इसमें भी डालिएगा जरूर, नहीं तो कंफ्यूजन भी हो जाएंगे और एरर भी दिखाई देगा। We want some space for that break tag. Now we use div class। जब हम क्लास में ओपन करेंगे पैग्नेशन नाम, पैग्नेशन वाला नाम ओपन करेंगे, यहाँ हम PHP टैग फिर से ओपन करने वाले हैं। अब हम प्रीवियस बटन पेज अगर 1 से ज़्यादा हो तो इको इफ टैग पेज 1, हम पैरेंथेसिस को क्लोज कर देंगे, फिर डॉट, जिसे वी क्लोज ऑल द quotes we use in this preview and finally we close a tag also। अब हमने जैसे कंप्लीट कर दिया इफ टैग, अब हम एल्स यूज करेंगे। एल्स के अंदर इको क्लास, हमें क्लास के लिए लिख रहे हैं ताकि CSS में कुछ स्टाइलिंग कर सके। अब देखिए हम इसमें नंबरेड बटन्स, जो कि फॉर लूप के अंदर I1 क्या चाहिए, टोटल पेजेस, तो क्या हो ऐड होता जाए I++। देखिए हम इसमें एक और इफ कंडीशन लगाएंगे, जहाँ I अगर इज इक्वल्स टू पेज तो इको वी यूज स्पैन $I, we close this span tag। देखिए इसमें एरर क्योंकि हमने सिंगल कोट्स डाला था, फिर हमने डबल कोट्स डाल दिया, इसलिए एरर आ गया था। हम जैसे क्लोज कर देंगे और इसमें हम एल्स में प्रिंट करें, जैसे फर के लिए हमने इफ कंडीशन लगाया, सेम इसके लिए हम एल्स कंडीशन भी अब लगाने वाले हैं। एल्स वी प्रिंट इको we open a tag, if page $I, now we close this। अब हम नंबर बटन्स के लिए ऐड कर दिया, अब हमें क्या ऐड करना है, हमें क्लोज के लिए ऐड करना है फॉर नेक्स्ट बटन। we use if condition, we use page, फिर हम लेंगे टोटल पेजेस, जो कितने पेजेस है वो पेजेस सारे, फिर फ्लोर ब्रैकेट ओपन करेंगे और इको की मदद से हम फर्स्ट लेंगे एंकर टैग। एंकर टैग लेकर हिरिफ सिंगल कोट ही लेंगे ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, इज इक्वल्स टू हम लेने वाले हैं डॉट पेज +1।
नाउ डॉट वी क्लोज ऑल टैग्स ऑल कोट्स, फिर हम नेक्स्ट ए टैग को क्लोज कर देंगे सेमीकोलन। अब हम क्या करना है, अब हमें एल्स कंडीशन, एक कंडीशन जैसे कंप्लीट कर दिया, एल्स को भी हम कंप्लीट करने वाले हैं इको सेम लाइक ओपन स्पैन, जहाँ क्लास का नाम हम लेने वाले हैं डिसेबल्ड। देखिए हम इसमें डिसेबल्ड कर दिया, हम इसमें बटन डालने वाले हैं नेक्स्ट, फिर क्लोज स्पैन टैग आल्सो। फाइनली हमने कंप्लीट कर दिया। अब हम इसमें क्लोज कर देना है अपने PHP को भी, जैसे एरर आ रहा था लेकिन अब एरर नहीं आ रहा। सो फाइनली वी सेव इट, कहीं तो क्योंकि हमने सेमीकोलन ठीक से नहीं डाला। अब हम इसे सेव कर देंगे तो देखिए रेड लाइन चला गया। फाइनली हमने बना दिया अपना पैग्नेशन। अब चले जाते हैं ब्राउज़र के अंदर और न्यू फाइल को ओपन करते हैं। इसमें हम एंटर करने वाले हैं लोकल होस्ट CMN, ये क्या है हमारा फोल्डर का नाम process.php। तो देखिए हम चले जाते हैं 37, सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम 31 के अंदर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। 31 सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम स्टूडेंट्स, हमने एरर लिख दिया था, गलत नहीं लिखना, टेबल का नाम जो है वही लिखना है, इसीलिए बोलते हैं। फाइनली हमारा डेटा बन गया। जैसे ओपन करेंगे डे 37, हम देखिए हमारा ID नेम, हमने CSS फाइलिंग नहीं की। CSS करने के लिए जैसे हम PDF के अंदर चले जाते हैं और इसमें हमने फुल डिटेल एक्सप्लेन किया गया है। आप इसे CSS कॉपी करके पेस्ट भी कर सकते हो, अगर आपको बनाना है तो नया बना भी सकते हो। HTML में जाके स्टाइल टैग ओपन करेंगे, इसमें हम डालने वाले हैं फॉर बॉडी, बॉडी टैग ओपन करेंगे और हमें चाहिए फॉन्ट फैमिली, हम यूज करेंगे फैमिली, एरियल, पैडिंग हमें चाहिए 20 पिक्स, बॉडी के लिए बस इतना ही काफ़ी। अब हम चले जाते हैं टेबल, टेबल टैग ओपन करेंगे, टेबल में बॉर्डर, बॉर्डर विड्थ हम लेंगे 100%, इसे भी क्लोज कर देंगे, टेबल के लिए कर दिया। अब हम लेंगे TDTH, TDTH के लिए हम बॉर्डर लेंगे 1 पिक्स, सॉलिड कलर। अब चाहे तो पैडिंग भी ले सकते हैं 10 पिक्स, अगर नहीं चाहे तो रहने दीजिए, छोड़ देते हैं। अब हम पैग्नेशन के लिए कुछ एंटर करने वाले हैं, जैसे पैग्नेशन डॉट लेंगे, हम ओपन करेंगे फाइल, ये डॉट पैग्नेशन स्पैन, पैडिंग 6 पिक्स, 1 पिक्स, सॉलिड ग्रे, मार्जिन राइट वी यूज 5 पिक्स, टेक्स्ट डेकोरेशन हम लेना चाहेंगे नन, कुछ भी नहीं। पैग्नेशन हमने कंप्लीट कर दिया। अब हमें क्या करना है, करंट, हमने करंट क्लास लिया था, बैकग्राउंड, कलर हम लेंगे स्टार FFF, जैसे बैकग्राउंड कलर और कलर ले लिया। हम जैसे डिसेबल्ड, हमने क्या लिखा था, डिसेबल्ड का एक क्लास लिखा था, उसके लिए ओपेसिटी 0.5, पॉइंटर इवेंट, we use none। Now finally we completed स्टाइल टैग कंप्लीट कर दिया। अब हम इसमें मार्जिन राइट, देखिए मार्जिन राइट, टेक्स्ट डेकोरेशन हमने डाल दिया, नो इट्स कंप्लीटेड, पॉइंटर इवेंट, क्योंकि हमने एस नहीं डाला, पॉइंटर इवेंट से, बॉर्डर सेम हियर आल्सो। नाउ वी सेव दिस। तो दोस्तों ये था हमारा आज का फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू टू ऑल।